नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर है बिहार के गया जिले से, जहां इमामगंज में औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के सांसद सदस्य सुशील सिंह ने क्षेत्र का दौरा किया। क्षेत्र के दौरे के दौरान जनता की समस्याओं को सुना और क्या कुछ हुआ, इस दौरान देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार के गया जिला के इमामगंज में औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के सांसद सदस्य सुशील सिंह ने क्षेत्र का दौरा किया। क्षेत्र के दौरे के दौरान जनता की समस्याओं को सुना। इसके बाद कमर खां मेरा के यहां उनकी बेटी की शादी में शिरकत करते हुए एक झिकटिया के ग्रामीण की सड़क हादसे में मौत होने के बाद शोकाकुल परिवार से मुलाकात की। इसके बाद इमामगंज के संजय गांधी इंटर कॉलेज में कार्यकर्ताओं के साथ विशाल बैठक की। इस बैठक के दौरान डुमरिया प्रखंड के ग्राम पिपरा निवासी अरुण सिंह को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई। इसके बाद मंडल अध्यक्ष गंगाधर पाठक के नेतृत्व में भाजपा स्थापना दिवस के अवसर पर 2 कार्यकर्ताओं के घर पर खुद से पार्टी का झंडा लगाया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष धनराज शर्मा, पूर्वी मंडल अध्यक्ष मनोज सिन्हा, सामाजिक कार्यकर्ता अजय यादव, डुमरिया मंडल अध्यक्ष संजीव कुमार पाठक, पशुपति दास, अशोक गुप्ता व अन्य लोग मौजूद रहे। आज का क्या उद्देश्य था क्षेत्र में? आज कई सारा कार्यक्रम था क्षेत्र में। एक शादी समारोह में मैरा के कमर खां की बेटी की शादी है, उसमें शरीक हुआ। झिकटिया में एक पासवान परिवार के नौजवान लड़के की मृत्यु दुर्घटना में हो गई थी। मातम पुरसी के लिए उसके घर गया और उसके परिवार के सदस्यों से मिला। और आज यहाँ इमामगंज संजय गांधी कॉलेज में जिला परिषद के पूर्व सदस्य पिपरा के अरुण सिंह जी आज विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, सदस्यता ग्रहण की उन्होंने। और उसके अलावा क्षेत्र के लोगों से मिलने जुलने, उनकी समस्या सुनने, समाधान करने, अधिकारियों से टेलीफोन पर बात करने या कहीं अनुशंसा करने, यही सारा कार्यक्रम आज का। अरुण सिंह के लिए 2 शब्द क्या बोलेंगे जो पार्टी सदस्य ग्रहण किए? अरुण सिंह एक सुलझे हुए पुराने सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जिला परिषद के सदस्य भी रहे हैं और वैसे ये हर चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार की जीत के लिए काम करते रहे। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर इन्होंने हर चुनाव में अपना योगदान दिया, लेकिन आज से ये भारतीय जनता पार्टी के विधिवत रूप से सदस्य हो गए, सदस्यता ग्रहण की उन्होंने। और इससे हमारी पार्टी को, हमारे बीजेपी संगठन को मजबूती मिलेगी। हमारी पार्टी इस इलाके में और मजबूत होगी। स्थापना दिवस पे क्या कहेंगे? बीजेपी का स्थापना दिवस में आज का दिन बहुत ऐतिहासिक और महान दिन है, जब आज ही के दिन 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। और उस समय के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहरा रही है। अभी हमारे नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी लगातार कई राज्यों में अपनी सरकार बना चुकी है। आगे भी हम चुनाव में जीत के इस क्रम को जारी रखे हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी, हमारे नेता श्री अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, इन लोगों के नेतृत्व में पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। और पूरे देश में जहां पहले हम बहुत कमज़ोर थे या नहीं थे, वहां भी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां परचम। बंगाल चुनाव को लेकर क्या? बंगाल चुनाव में हम लोग केवल आशान्वित ही नहीं है, बल्कि बंगाल में जो माहौल है वहाँ के लोग परिवर्तन चाहते हैं। इसलिए हम पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दीदी कह रही है खेला हो गया, इस पर क्या करेंगे? दीदी तो कुछ उकलाहट में बोल रही हैं। और जिस तरह से खुद के चुनाव के दिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हमला कराया, इससे वहाँ की जनता उनसे और नाराज़ हुई है। और उनका जो रहा सहा जो उनका जो समर्थन था उसमें भी घटोतरी हुई है। इसलिए हम लोग बड़े विश्वास के साथ और कह रहे हैं कि हमारी सरकार वहाँ बनेगी। और हम इन हमलों से और कार्यकर्ताओं के पीटे जाने से, मारे जाने से हमारे न तो भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता न तो डर रहा है, न विचलित हो रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी के झंडे को बुलंद करने में लगा हुआ है
और वहाँ एक विचारधारा वाली, राष्ट्रभक्ति वाली पार्टी बीजेपी की सरकार बनेगी। गया से सी न्यूज़ संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर है इंदौर से, जहां गांधीनगर थाना क्षेत्र में हुए महज 5 वर्षीय बच्चे का अपहरण का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। इंदौर के गांधीनगर पुलिस थाने पहुंचकर महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके 5 वर्षीय बच्चे को कोई उठा ले गया है। बच्चे के पास मोबाइल भी था जिसमें वह गेम खेल रहा था, वो भी गायब है। पुलिस ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए प्रकरण पंजीकृत कर मामले को विवेचना में लिया और तुरंत कार्यवाही करते हुए मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की। महिला के नंबर पर फोन आया कि बच्चे को जिंदा चाहते हो तो तथाकथित महिला को मेरे पास लेकर आओ, नहीं तो बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। इसी आधार पर पुलिस ने लोकेशन ट्रेस करना शुरू किया और बच्चे को 24 घंटे के भीतर ही खरगोन के पास जंगल से बच्चे को सकुशल बरामद किया। वहीं आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस के मुताबिक आरोपी पूर्व में भी 7 वर्षीय बच्ची के अपहरण की घटना को अंजाम दे चुका है। फिलहाल आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। गांधीनगर थाने में एक घटनाक्रम परसों हुआ जिसमें एक दीपक नाम का आरोपी है जो वहाँ शुक्ला ईंट भट्टे पे काम करता है। उसी ईंट भट्टे पे फरियादी और उसकी पत्नी मंजू भी वहीं काम करते हैं। इस आरोपी ने फरियादी का बेटा है 5 वर्ष का जिसका नाम अन्ना है, वो अपने घर के बाहर खेल रहा था और माता पिता का मोबाइल उसके हाथ में था। माता पिता अपने झोंपड़ी के अंदर थे और ये उस 5 वर्ष के निरीह बालक को लेकर के और भाग गया और कोई कारण तत्समय समझ में नहीं आया। माता पिता प्रथमतः इसको बच्चे को ढूंढते तलाशते रहे और जब वो नहीं मिला फिर उनको सूचना ऐसी प्राप्त हुई कि वो ये दीपक उसको लेके गया है, तो उसका तलाश की गई और फिर कालांतर में गांधीनगर थाने में रिपोर्ट की गई जिसमें कि अपराध दर्ज किया गया। ये एक सनसनीखेज अपराध था क्योंकि वो 5 वर्ष का अबोध निरीह बालक था और ये भी फिर तहकीकात में आया कि ये दीपक पूर्व में भी इसी प्रकार एक बच्चे को लेके चला गया था और उस पर भी अपराध दर्ज हुआ था। जानकारी लेने पे ये ज्ञात हुआ कि दीपक की पत्नी वहाँ से कहीं चली गई थी माया किसी अन्य के साथ में और उसको अपेक्षा यह थी कि ये जो फरियादी और उसकी पत्नी मंजू हैं वो अपने इन्फ्लुएंस से उस रेस्ट्रेंट वाइफ को वापस बुलवा सकेंगे और ये कंडीशन उसने इनके सामने रख दी कि जब तक उसकी पत्नी नहीं आएगी वो बच्चे को वापस नहीं करेगा। थोड़ा सा आरोपी की मानसिक स्थिति के बारे में भी चिंता की बात थी, बच्चा छोटा था। इस संपूर्ण घटनाक्रम में एसपी वेस्ट महेश जैन साहब, एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे जी, हमारी सीएसपी सौम्या, पीआई गांधीनगर यादव और इनके स्टाफ ने इसकी संवेदनशीलता को फिर समझा क्योंकि ये क्रिटिकल इशू था। उसकी लोकेशन ट्रैक की गई, वहाँ मुखबिर लगाए गए खरगोन में और रात में ही टीम भेजी। वो टीम भी बड़ी मतलब बैलेंस टीम थी जिसमें कुछ ऐसे लोग थे जो उसको जानने वाले थे, इन्फ्लुएंस कर सकते थे, महिला स्टाफ भी था और वहाँ जाकर के आरोपी को अरेस्ट किया गया और बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया और इस घटनाक्रम का पटाक्षेप हुआ। बच्चा सकुशल वापस आ गया है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें धारा 364 आईपीसी भी इजाफा की गई है और अनुसंधान चल रहा है, किंतु ये एक सेंसेशनल समय था जिसका कि सुखद निराकरण हो सका है। दिसंबर माह में भी इसी युवक ने अपहरण किया था, क्या उसमें उसको सजा नहीं हुई थी या जेल से छूट के आया था वापस से उसमें घटना बन जाए? ये सेम इसी आरोपी ने इसी प्रकार का एक घटनाक्रम को अंजाम दिया था, वो जमानत पे फिर बाहर आ गया। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। अगली खबर है ललितपुर जिले से, जहां कोरोना महामारी को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शहर में कई पॉइंटों पर कोरोना महामारी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
ललितपुर जनपद में कोरोना महामारी को लेकर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर रहा। शहर में कई पॉइंटों पर सदर महामारी पर लगाम लगाने के उद्देश्य से कोतवाली पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के तहत राहगीरों के साथ बाइक चालक और सवारों को भी मास्क न लगाने के कारण चालान किया। शहर के घंटा घर पर सदर कोतवाल संजय शुक्ला अपनी पुलिस टीम के साथ सक्रिय रहे। कहा कि महामारी पर तभी लगाम लगाई जा सकती है जब आम जनता कोविड-19 के नियमों का सक्रियता से पालन करे। ललितपुर से सीनियर संवाददाता राहुल साहू की रिपोर्ट। अगली खबर है महाराजगंज जनपद से, जहां नौतनवा ब्लॉक के 2001 से लेकर 2005 तक ब्लॉक प्रमुख रह चुके रामाधार दुबे एक बार फिर से राजनीति में कदम रख चुके हैं। क्या है इसकी वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराजगंज जनपद के नौतनवा ब्लॉक के 2001 से लेकर 2005 तक ब्लॉक प्रमुख रह चुके रामाधार दुबे एक बार फिर से राजनीति में कदम रख चुके हैं। एक बार फिर से बीडीसी प्रत्याशी के रूप में वार्ड नंबर 10 कर्मियों से चुनाव लड़ रहे हैं और एक बार फिर से नौतनवा का ब्लॉक प्रमुख बन विकास कार्यों की गति तेज करने की कवायद में लगे हैं। बता दें कि नौतनवा के रहने वाले रामाधार दुबे 2001 से 2005 तक रतनपुर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख रहे थे और रतनपुर ब्लॉक का काफी विकास कार्य कराया था, जिसमें सड़क निर्माण, पेंशन वितरण मुख्य था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अन्य ब्लॉक प्रमुख के द्वारा रतनपुर ब्लॉक का विकास नहीं हो पा रहा है तो उन्होंने एक बार फिर राजनीति में आने का ठान लिया है। मुख्य उद्देश्य मैं 2001 में ब्लॉक प्रमुख चुना गया नौतनवा और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने के लिए बीडीसी का चुनाव जीतना आवश्यक है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं बीडीसी का चुनाव लड़ रहा हूँ, नहीं तो बीडीसी का चुनाव लड़ने का मेरा कोई मतलब ही नहीं है। बीडीसी के चुनाव में मेरा जीतना 100% निश्चित है, क्योंकि जनता जिनको वोट देना है वो भी इस बात को जानते हैं कि रामाधार दुबे बीडीसी का चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि इनको ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ना है। सर, आप ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं और आपने इस क्षेत्र में देखा होगा कितने विकास कार्य हुए हैं और कितने अभी बाकी हैं जिस पे काम करने की जरूरत है, तो इस पे क्या राय है सर आपकी? इसी को ध्यान में रख के मैं चुनाव लड़ा। 2001 में मैं जब ब्लॉक प्रमुख माना तो अब इतिहास उठा के देखेंगे, उस समय हमारे ब्लॉक में 85 गांव सभाएं थी। अब 85 की 85 गांव सभाओं में मैंने कहा, चाहे सड़क का हो, चाहे नाली का हो, चाहे बांध बांधने का हो, मैंने जितना काम 5 साल में किया, मेरे पहले होने वाले ब्लॉक प्रमुख ने मैंने जितना काम विकास का काम किया, मेरे बाद 3 लोग ब्लॉक प्रमुख हुए। किसी ने मेरे मुकाबले 10% भी काम नहीं, शून्य रहा सबका विकास। और जो विकास मैंने 2001 से लेकर 2006 तक अपने ब्लॉक का में कराया, वो आज भी वहीं पर पड़ा हुआ। आप जाएंगे क्षेत्र में घूमेंगे तो तमाम जगह तो मेरे पत्थर उखाड़ दिए गए हैं, लेकिन आज भी आपको तमाम सड़कें मिलेगी जो आज भी खरंजा मेरा ही। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में आखिरी खबर है महोबा जनपद से, जहां त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए जैतपुर ब्लॉक जनपद महोबा में भी 8 बजे से ही नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया को लेकर प्रधान पद, पंचायत सदस्य एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवारों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली है। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए जैतपुर ब्लॉक जनपद महोबा में भी 8 बजे से ही नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जहां 9 और 5 काउंटर बनाए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से जैतपुर ब्लॉक में प्रशासन की तरफ से कड़ी नाकाबंदी की गई है।
मुख्य गेट पर कुलपहाड़ कोतवाली प्रभारी व क्षेत्र अधिकारी एवं आधिकारिक वर्ग समेत काफी पुलिस फोर्स मौजूद रहा तथा जगह जगह बैरिकेडिंग की गई। पहले ही दिन नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया को लेकर प्रधान पद पंचायत सदस्य एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवारों की अच्छी खासी भीड़ लाइनों में देखी गई। वहीं दूसरी ओर देश में महामारी कोविड-19 के नियमों को फॉलो न कर सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ती दिखाई दी। वहीं प्रत्याशियों में एक और काफी उत्साह देखा गया। कब आपका हैं? यहाँ आज आप ब्लॉक में उपस्थित हैं, क्या किस उद्देश्य से आए थे? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? मास्क वगैरह कहाँ है आपका? हैं? अरे इतने जागरूक होकर के ब्लॉक में हैं आप, एक प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप अभी से ये स्थितियाँ। सर क्या नाम है आप? मेरा नाम ज्ञान प्रकाश अर्जरिया है। आज आप ब्लॉक में उपस्थित हैं जी। किस बाबत उपस्थित हैं? मैं ग्राम प्रधान पद के लिए प्रत्याशी हूँ। कहाँ से? और ग्राम रिखवाहा का निवासी हूँ। ग्राम पंचायत रगौलिया बुजुर्ग जी, जो ब्लॉक जैतपुर में ही है, उससे ग्राम प्रधान पद के लिए प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ हूँ। आपकी जो ग्रामीण के जो क्षेत्र आता है आपका प्रधानी के अंतर्गत, उसमें विकास कार्यों को लेकर के आपने क्या योजनाएं तैयार की हैं? क्या आपकी इसमें कार्यशैली है? जी, प्रथम में आप क्या उद्देश्य है? जी जी बिल्कुल। प्रथम रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ग्राम प्रधान का कार्यकाल तकरीबन 5 वर्ष का होता है जी। तो मैंने प्रति वर्ष के हिसाब से अपने कार्य को बांट दिया है कि हर साल का एक टारगेट लिया है कि 1 साल मुझे ये काम कराना है, अगले साल ये कराना है। सबसे पहले मेरी प्राथमिकता है अपने ग्राम के आसपास जहाँ भी सरकारी ज़मीन हो वहाँ पे एक इंटर कॉलेज जिससे हमारे क्षेत्र के बच्चे और बच्चियाँ दोनों अच्छी शिक्षा ले सकें। सबसे पहले मेरा कार्य इंटर कॉलेज खुलवाना और उसको सुचारू रूप से संचालित कराने का है। किसानों के विषय में आपका क्या रुझान है? किसानों के लिए बिना जन भागीदारी के मेरे हिसाब से किसानों का कोई फायदा नहीं होगा। जब तक किसान खुद जागरूक नहीं होंगे। आप क्या करेंगे? जैसे जैसे कि पानी बचाने के जो उपाय हैं उनको ग्राम में मोहल्ला स्तर पर लागू कराऊंगा। पानी बचाना और पानी का जो वेस्टेज होता है, जो बर्बादी होती है, उसको रोकना। ठीक। ये नामांकन शुरू है, ये नामांकन कब तक चलेगा? सर्वप्रथम आपका विकासखंड परिसर में कार्यालय में धन्यवाद। ये नामांकन निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार नामांकन का काम 2 दिन होना है, 3 और 4 अप्रैल को। तो आज ये नामांकन का नामनिर्देशन पर जमा करने का पहला दिन है। ये हमारी सुबह 8 बजे से इसकी शुरुआत हो गई है। नामांकन फार्म जमा करने का समय सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक है। फिर 5 बजे तक जो भी व्यक्ति उम्मीदवार हमारे काउंटर पे आ जाएगा उसका भी इसके बाद फिर लगातार नामांकन लिया जाता रहेगा, चाहे कितना भी समय हो जाए। 5 बजे हम सभी ARO को निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी व्यक्ति काउंटर पर खड़ा हो गया है 5 बजे उसको पर्ची जारी कर दें। और पर्ची जारी करने के बाद फिर जब तक उनका नामांकन जमा नहीं हो जाएगा तब तक हमारे काउंटर में रहेंगे। ये पूरी रोशनी की व्यवस्था हमने कर दी है, बाहर भी रोशनी की व्यवस्था है, सब सारी बैरिकेडिंग है, रोशनी की व्यवस्था है, अंदर भी पूरी रोशनी की व्यवस्था है। यही व्यवस्था कल भी होगी? हाँ, यही व्यवस्था कल भी रहेगी। कल भी नामांकन हमारा सुबह 8 बजे से लेकर के 5 बजे निर्धारित समय है। लेकिन समय के बाद जो भी व्यक्ति काउंटर पर 5 बजे आ जाएगा तब तक उसका फिर लगातार नामांकन लिया जाता रहेगा। अभी तक हमारे जो ARO हैं वो बिक्री का काम कर रहे थे, लेकिन हमने उसके नामांकन फार्म वितरण के लिए अलग से काउंटर खोल दिया गया है। केवल ARO नामांकन फार्म जमा ही करेंगे। सुबह करके जमा हुए हैं, काफ़ी फार्म हमारे जमा भी हो चुके हैं। जैसे प्रधान पद के लगभग 100 नामांकन फार्म जमा हो चुके हैं। तो इसके बाद इसके क्षेत्र पंचायत सदस्यों के भी ये भी 30-35 फार्म जमा हो चुके हैं। ये काम चल रहा है। सर कुछ सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए क्या व्यवस्थाएं रखी गई हैं? सोशल डिस्टेंसिंग में जैसा कि आपने देखा होगा गेट पर ही हमारा स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो भी व्यक्ति एक व्यक्ति प्रवेश करके जा रहा है, जिसका हम पूरा उसका टेम्परेचर वगैरह है, हम उसके से वो भी चेक कर रहे हैं, पूरा उसको सैनिटाइज भी कर रहे हैं। सुबह भी हमने सारे अपने इसको कैंपस को और उसके बाद जो हमारा वो है यहाँ पर फार्म जमा किए जा रहे हैं तो सारे स्थल को सब सैनिटाइज किया था। सर कुछ लोगों के नामांकन पत्र भरे ही नहीं गए हैं, जैसे कुछ कागज नहीं है, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और उनको प्रधान पद
का फॉर्म भरना था। नहीं, अब ये नाम नहीं है। देखिए, जो भी नामांकन पत्र तो वही भर पाएगा जिसका वोटर लिस्ट में नाम होगा। अब कैसे नाम नहीं, जो पात्र हैं सर, जस्ट मिनट, एक सवाल, जो पात्र हैं और उनका नाम होना चाहिए लेकिन किन्हीं कारणवश नहीं आ पाया, तो उसके लिए आप क्या प्रोसेस निभाएंगे? नहीं, अब ये चीज़ें हैं जैसे वोटर लिस्ट में अब नाम, ये तो इनका खुद अपना भी, क्योंकि अब ये करीब 6 महीना पूर्व से ये काम चलता रहा है। उसमें परिवर्तन है, नाम जोड़ने का, नाम कटने का, नाम संशोधन का। तो अगर ऐसा कोई है, अभी तक तो हमारे इसमें यहाँ इस तरह का नहीं आया है। ये 6 महीने से काम नहीं चाहिए, तो उन व्यक्ति को गंभीर होकर के अपना नाम जोड़वाना चाहिए था। हो सकता है वो किसी कारण से वहाँ गाँव में न रहते होंगे, आज इस समय आ गए होंगे, पूरी तरह से टाइम से पलायन हो गए होंगे गाँव से, तो हो सकता है उनको वोटर लिस्ट से नाम उनका हट गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।